हाय दोस्तों, बहुत से लोग जिन्होंने चाणक्य नीति का सिर्फ नाम सुना है, उनके मन में ये सवाल रहता होगा कि इस बुक में है क्या, या फिर इतनी पुरानी चाणक्य नीति बुक को आज के टाइम पे कौन ही पढ़ता होगा। चाणक्य नीति एक ऐसी बुक है जिसमें लिखी हुई हर एक लाइन आपको बहुत कुछ सिखाती है और साथ ही में आप अपनी लाइफ में खुश रहो और जो भी ऐसा काम आप करना चाहते हो, चाहे वो आपका जॉब हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट हो, उनमें सक्सेस हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो इस बुक में बताया गया है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चाणक्य कौन थे, इस पे हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। जिस तरह से हम लोग कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, ठीक इसी तरह से आचार्य चाणक्य इन सिद्धांतों को बताने से पहले भगवान विष्णु को नमन करते हैं। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उससे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का भी पता चलेगा कि किन बातों का हमें पालन करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी पता चलेगा। अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। हम अपने आने वाले वीडियोस में शास्त्रों से भी सीखेंगे, तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा और सबसे पहले आप उन वीडियोस को फ्री में देख सकेंगे। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। यहाँ पे पंडित का मतलब एक नॉलेजेबल आदमी या एक समझदार आदमी है और उपदेश का मतलब समझाने से है। तो अगर आप किसी एक ऐसे आदमी को समझा रहे हो जो आपकी बात को समझने को तो दूर सुनने को भी तैयार नहीं है, तो आपको उन पे अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें उनकी हालत पे ही छोड़ देना बेहतर होता है। और यही बात स्वामी विवेकानंद और मार्क ट्वेन ने भी कही है। और कई सारे ऐसे भी रिलेशनशिप होते हैं जिनमें आपस में झगड़े हुआ करते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसे रिलेशन को छोड़ देना ही बहुत अच्छा होता है, फिर वो चाहे कोई भी हो। और इंसान तभी भी खुश नहीं रह सकता अगर वो अपना रिलेशन किसी एक ऐसे इंसान के साथ बना लेता है जो हमेशा दुखी और अपसेट रहता हो। जैसा कि आमतौर पे बोला जाता है कि सराउंडिंग मैटर्स। अगर हमारी सराउंडिंग समझदार, सक्सेसफुल और फिटनेस पे ध्यान देने वाले लोगों के साथ है तो कहीं ना कहीं हम भी उनके जैसा बनने लगते हैं। पर अगर हमारी सराउंडिंग ऐसे जो अपसेट लोग हैं उनके साथ रहेगी तो हम भी उनके जैसे बनने लगेंगे और कोई भी हम अपना काम पूरे सच्चे मन के साथ नहीं कर सकते। तो अगला सिद्धांत ये है कि दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सांप के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। यानी दुष्ट पत्नी मतलब वो जो आपको समझती नहीं, आपका सपोर्ट नहीं करती। बाकी और भी बातें हैं जो आप समझ रहे होंगे। और झूठा मित्र मतलब वो जो पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता है और सामने आपके बड़ा अच्छा बना रहता है। ऐसे लोग वही होते हैं जो आपसे सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं और बुरा टाइम आने पर अपना मुंह छुपा के सबसे पहले भागते हैं। बदमाश नौकर यानी जो कामचोर है, अपना काम सही ढंग से नहीं करता, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से नहीं निभाता। ऐसे लोग आपका बिजनेस कभी भी डुबा सकते हैं। तो मतलब दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र और बदमाश नौकर, ये तीनों एक जहरीले सांप की तरह होते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन तीनों को हमें अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहिए, जिससे कि हम खुश रह सके और हमारे सारे काम पूरे हो सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। बस जाते जाते एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप चाहो तो ये वीडियो किसी से भी शेयर मत करिए, बस उन लोगों से ज़रूर करिए जिनकी आपको फ़िक्र है। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।